हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू लर्नो बायो। सो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एनिमल बिहेवियर। सो आज का टॉपिक हमारा है एनिमल बिहेवियर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एनिमल बिहेवियर है क्या। तो इस चीज़ को पढ़ने से पहले हम लोग ये कवर कर लेते हैं कि एनिमल बिहेवियर क्या है। तो जो भी हम एनिमल्स में चेंजेस हमें दिखाई देते हैं, और इंटरनली लेवल पे नहीं, एक्सटर्नली लेवल पे, तो उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं? एनिमल बिहेवियर। अब इनकी एग्जांपल जैसे मूवमेंट पैटर्न ऑफ होल बॉडी और पोर्शंस, जैसे किसी भी एनिमल का पूरी बॉडी चेंज हो, या उसमें मूवमेंट हो, या उसके कुछ एक पोर्शन में मूवमेंट्स हों, उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हों, या उसके बॉडी की पॉस्चर चेंज हों, वोकलाइजेशन एज वेल एज चेंजेस इन कलरेशन, रिलीज ऑफ ओडर एंड ऑल इंक्लूडेड इन बिहेवियर। ये सब के सब हम किस में इंक्लूड करते हैं? बिहेवियर में। तो एनिमल में ये सारे चेंजेस जहाँ भी प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? एनिमल बिहेवियर। जैसे क्या क्या मैंने बताया? मूवमेंट पैटर्न्स ऑफ होल बॉडी और पोर्शंस, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी postures, vocalization as well as changes in coloration, release of odor are all included in behavior। अब वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल बिहेवियर को स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इथोलॉजी। तो इथोलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी। तो इथोलॉजी क्या है? ये क्या है? ब्रांच ऑफ जूलॉजी है, एंड दिस इज स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी। तो जिस ब्रांच में हम एनिमल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? इथोलॉजी। ठीक है। अब हम इथोलॉजी को देखते हैं। इथोलॉजी जो है वो दो शब्द से मिलके बना है, इथोस प्लस लोगोस। ठीक है। तो यहाँ पे इथोस का मतलब है हैबिट एंड लोगस का मतलब है स्टडी। तो वो भी जो भी ब्रांच जिसमें हम हैबिट्स के बारे में स्टडी करते हैं, बिहेवियर्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इथोलॉजी। और ये सबसे पहले 1950 में यूज़ किया गया था ये टर्म। किसके साथ? निको टिनवर्जन, ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इस वर्ड को पहली बार यूज़ किया था। क्या बोलते हैं इसे? इथोलॉजी। इथोलॉजी इज स्टडी ऑफ हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है। और इथोलॉजी कैसी होती है? साइंटिफिक, बायोलॉजिकल एंड स्पेसिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। इसमें जो भी एनिमल के बिहेवियर होंगे उनको हम साइंटिफिकली भी स्टडी करेंगे, बायोलॉजिकल भी, और स्पेशली जैसे किसी एक बिहेवियर को हमने स्टडी किया तो वो सब हम चीज़ें किस में करते हैं? इथोलॉजी। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। एनिमल बिहेवियर क्या है? जो भी एक्सटर्नली चेंजेस हमें दिखाई देते हैं किसी भी एनिमल में वो क्या कहलाते हैं? एनिमल बिहेवियर। और जिस ब्रांच में हम लोग एनिमल बिहेवियर को पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं इथोलॉजी। सो इथोलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर एंड इथोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इथोस एंड लॉगस। इथोस मीन्स हैबिट एंड लोगस मीन्स स्टडी। ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि एनिमल बिहेवियर जो हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसका इम्पॉर्टेंस क्या है। सो सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। अब जो एनिमल बिहेवियर है उसको पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं? अब ये फ़ायदे जो है वो हर फील्ड में है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड सोशल बायोलॉजी। इन सारी ही फील्ड में एनिमल बिहेवियर की स्टडी के फ़ायदे हैं। अब हम एक एक करके इन चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है, एनिमल बिहेवियर एंड द इन्वायरमेंट, कि हम एनिमल बिहेवियर को पढ़ के इन्वायरमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, इन्वायरमेंट से क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं एनिमल बिहेवियर को पढ़ के। तो ये देखते हैं। बिहेवियर और एनिमल्स, फर्स्ट क्लूज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब सबसे पहले क्या है कि जब भी हम किसी एनिमल का बिहेवियर पढ़ते हैं तो हम उससे क्लू मिलता है, उससे हिंट मिलती है कि जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस रीज़न की वजह से हो रहा है, कौन सा ऐसा फैक्टर है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का या नेचर का या आसपास के प्रीडेटर प्रे का, कि जिससे हमें ये पता चलता है कि वो एनिमल, हाँ, या वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़, या वो चाहे प्लांट हो, एनिमल हो या इंसेक्ट हो, वो इन्वायरमेंट में क्यों डिग्रेड हो रही है। तो इसका हम पता सिर्फ उनके बिहेवियर को स्टडी करके ही पता कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप लेड टू द नॉलेज ऑफ मेंटेनिंग प्रॉपर फूड वेब इन अ गिवन इकोसिस्टम। अब जो भी एक गिवन इकोसिस्टम है उसमें जो भी दो एनिमल हैं, अब इन दोनों के बीच में मान लो एक प्रीडेटर है और एक प्रे है। अब इनके बीच का हम रिलेशन जान के ये प्रॉपर फूड चेन बना लेंगे कि कौन किसको खाएगा, और कौन जैसे ए को खाएगा बी को खाएगा सी, तो इस हिसाब से फूड चेन बनती चली जाती है। और बहुत सारी फूड चेन्स मिलके क्या बनाती हैं? फूड वेब। तो जब हम प्रीडेटर प्रे का रिलेशनशिप जान लेते हैं तो हम ये भी जान लेते हैं कि कैसे हम एक कॉम्प्लेक्स ही फूड वेब जनरेट कर सकते हैं।
उसके बाद थर्ड आता है कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ रिक्वायर डेट वी नो इनफ अबाउट देयर नेचुरल हैबिटेट। अब जो भी स्पीशीज़ एंडेंजर्ड हैं या ख़त्म होने की स्थिति पे हैं, तो उनको अगर बचाना हो तो हम कैसे बचाएंगे कि हम उनकी जब भी नेचुरल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, उनके नेचुरल फूड हैबिटेट या फूड या उनका जो भी चेंजेस है मॉर्फोलॉजिकल एंटोमिकल, वो हम चेंजेस जब हम पढ़ेंगे तभी हम जान पाएंगे कि उनका डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, क्या चीज़ उन पे हावी कर रही है, क्या चीज़ से वो हार्मफुल इफेक्ट उन पे ला रही है जो वो कंटिन्यूसली डिग्रेड हो रहे हैं। तो इन सबको पढ़ने के लिए, इन सबको जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उनका बिहेवियर जानना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे इस बिहेवियर में क्या क्या आता है, माइग्रेटरी बिहेवियर कि वो कैसे कैसे माइग्रेशन करते हैं वन प्लेस टू अनदर। उसके बाद होम रेंज साइज़, उनका होम जो घर है या जहाँ जो भी रहते हैं हैबिटाट है वो किस तरह की है। फॉरेजिंग, कम्युनिकेशन, वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, या बाहर का जो कोई भी डिस्टर्बिंग मटेरियल है उससे डिस्टर्ब कैसे हो रहे हैं, उसको फॉरेजिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये पहला बेनिफिट क्या समझ आया कि ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला सिग्निफिकेंस है।